हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार करें। उसको लेकर के आप सुबह से परेशान हो रहे थे। एक दो दिन से भी आपको अफवाह मिल रही थी कि आज वेबसाइट नहीं चल रही है, फिर कुछ ऐसे कई रीजंस बताए जा रहे थे कि रिजल्ट आने वाला है। उसको लेकर के पूरी बात करने वाले, इसी के साथ में रिजल्ट के साथ में आपका जो पीईटी है उसकी डेट को लेकर के भी आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। इसी के साथ में जो आपका पीईटी होने वाला है वो डिवीजन के हिसाब से होगा या फिर जोन वाइज होगा, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो को शॉर्ट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत से बच्चे वो भी होंगे जो नेक्स्ट वैकेंसी का भी वेट करें, तो उसको लेकर के भी कुछ बताने वाला हूं। तो एक एक बात को जरूर गौर से सुन लीजिएगा और पहली बार अगर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो पहले शॉर्ट में आप ये बात समझ लीजिएगा कि आरआरसी ग्रुप डी, ठीक है, जिस चीज का आप वेट कर रहे हैं ना कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको दो रीजन बताए जा रहे थे। एक तो फेक जो नोटिस था वो वायरल हो रहा था, तो वो फेक था, आपको बहुत अच्छे से पता। अगर उसके बेस पे अगर आप मान रहे थे कि रिजल्ट आ जाएगा या कैसे होगा, ठीक है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी पीईटी की डेट्स है वो भी लगभग आ चुकी है, तो उसके आधार पर रिजल्ट आपका ज्यादा डिले नहीं होगा। लेकिन आप ये जो वेबसाइट की वजह से अनुमान लगा रहे हैं वो सिर्फ एक अनुमान है, ये नहीं कि वो सही है, ठीक है। तो इस वजह से आप गुमराह हो रहे हैं, फिर कई बच्चे सुबह से परेशान भी हो रहे थे कि रिजल्ट अभी आ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस टेंशन को छोड़ दीजिएगा। ना तो आपका नोटिस वाला रीजन है, ना ही वेबसाइट वाला है, जरूरी नहीं, और भी बहुत से रीजन होते हैं जिनकी वजह से अपडेट होता रहता है। तो वेबसाइट इस वजह से भी हैंग हो सकता है या फिर कुछ चीजें हैं वो मिसिंग हो सकती है, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि सर रिजल्ट आखिर कब तक आ जाएगा। देखिए, आपको एक नोटिस मिला होगा जिसमें 3 जनवरी से आपकी जो है वो पीईटी को लेकर के न्यूज बताई जा रही है, ठीक है। उसको लेकर के अगर हम अनुमान लगाए तो कम से कम 20 से 25 दिन का टाइम तो आपको मिलेगा। उस तरीके से अगर हम बात करके चले ना, तो आपका जो रिजल्ट है ना इसी वीक के अंदर, ठीक है, इसी वीक के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस ये रहेंगे इस वीक के अंदर आपका रिजल्ट संडे तक है, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, संडे तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर ये डिले होता है, ध्यान से समझिए, डिले होता है तो फिर पीईटी को लेकर के भी आपको सोचना पड़ सकता है कि कम से कम 20-25 दिन का तो टाइम मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पे आज मंडे हुआ है, संडे तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, इसलिए घबराइए मत। जैसे ही और कोई ऑफिशियल अपडेट होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है पीईटी को लेकर के, क्योंकि बच्चे ये कंफ्यूज हैं कि कितने मार्क्स आए हैं तो वो पीईटी की तैयारी करिए। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो बना करके ऑलरेडी दे रखा है कि आप इतने मार्क्स के बीच में अगर आप हैं तो आप पीईटी की तैयारी कर लीजिए। बहुत पहले आपको बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिटेल वीडियो आपको अभी ये वीडियो एंड होगा उसके आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, वहां पर जाके क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया और ऊपर भी आपको शो हो रहा होगा उसका लिंक, तो वो जरूर चेक कर लीजिएगा। नॉर्मली अगर आप लोगों के 50 के आसपास भी, अगर उससे ऊपर भी नंबर है, ठीक है, लेकिन कैटेगरी वाइज तो उस तरीके से आपको प्रिपरेशन करके चलनी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर जनरल का कैंडिडेट भी है, ध्यान से समझ लीजिएगा, जनरल का कैंडिडेट भी है, अगर आप 58 to 62 के मिड में भी हैं, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पे पीईटी की तैयारी करनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो भी मैंने थोड़ा सा क्राइटेरिया यही था, 55 से 58 के बीच में है तो आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। यही तरीका आप ओबीसी का भी ये मान करके चल सकते हो। ओबीसी को आप जनरल के थोड़ा सा कम ज्यादा मान सकते हो, लेकिन इतना टारगेट अगर आपका है 1-2 नंबर आप कम मान सकते हो। अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट है, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट है, अगर आप 50+ भी हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, 50+ भी है, तो एक बार आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। ओबीसी वाले अगर यहाँ इन दोनों से भी अगर मिड में मान करके चलता हूँ ना, तो आप ये मानकर ही चलेगा कि अगर आप नॉर्मली समझ करके चलिएगा, अगर आप 53+ भी हैं, ठीक है, इसमें 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, वो मान करके चलिएगा। लेकिन एक आपको रफली बता रहा हूं, अगर इतना टारगेट आप लेकर के चल रहे हैं तो एक बार आपको पीईटी की प्रिपरेशन जरूर कर लेनी चाहिए। बाकी डिटेल में है, जो भी आपको कट ऑफ का जो एक क्राइटेरिया है वो मैंने एक डिटेल वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा रखा है, वो जाकर के जरूर चेक कर लीजिएगा। एक और चीज आती है, सर जो पीईटी होगा वो कैसे होगा, ठीक है, जोन वाइज होगा या फिर डिवीजन वाइज होगा, क्योंकि रेलवे पहले से सुस्त चल रहा है, यानी कि 4 साल हो चुकी है। जनवरी 2023 के अंदर हम बात करेंगे ना, तो इसको वापस से 19 से लेकर के 4 साल हो जाएंगे। तो अब तो कम से कम इसको निपटाना है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले बहुत ही जल्द। इसलिए मैं आपको बता दूं कि डिवीजन के हिसाब से आपका जो है वो आपका पीईटी करवाया जा सकता है, जिससे आपको शॉर्ट टाइम के अंदर सारा एक सुजस तरीके से, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें हैं वो निपटा ली जाएगी, ठीक है। लेकिन उस चीज से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जोन वाइज होगा, डिवीजन वाइज होगा, कैसे क्या होगा। लेकिन फिर भी अगर आप जानने की इच्छुक है तो मैंने बताया था कि पॉसिबिलिटी ज्यादा डिवीजन वाइज होने की ही है।
ये बात समझ में आ गई आपको। एक और चीज़, इसकी न्यू वैकेंसी को लेकर के आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, कि न्यू वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, जाकर के चेक कर लीजिएगा। इसकी न्यू वैकेंसी डेफिनेटली आएगी। ये जो पूरा प्रोसेस है वो जनवरी एंड तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि इसकी जो ज्वाइनिंग है बहुत जल्द दे दी जाए। उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसकी जो न्यू वैकेंसी है ग्रुप डी, उसके अंदर ITI जरूरी है या नहीं है, उसके लिए मैंने अलग से पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, तो घबराइए मत। सभी पोस्ट के लिए ITI जरूरी नहीं है, ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। इस सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और भी कोई ऐसी इंक्वायरी आपको चाहिए जिसके रिगार्डिंग आप परेशान हो रहे, कहीं पे भी आपको एक तरीके से जो सॉल्यूशन चाहिए, आपकी जो क्वेरी है उसका, तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और यहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, वहाँ जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है आपके सभी सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे, जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुशी के साथ रहिए, बिंदास रहिए, टेंशन मत लीजिए। जो होना था आप वो कर चुके हैं, जो रिजल्ट आना है वो ही आकर रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं। अभी के लिए इजाजत दीजिए, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा अकेडमी को और करे अपने RPS CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।